अभी जोर से बोलो। हम लोग जो थॉट प्रोसेस करते हैं, उस थॉट प्रोसेस का हमारे बॉडी पर, ऑरा बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। अब हमारी जो थॉट प्रोसेस है उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि राम कृष्ण और वगैरह और नानक गुरु जी, उनके सिर के पीछे एक प्रकाश मुझे दिखाई देता है ना, तो वो उसको हेलो भी बोलते हैं, HALO, हेलो। और उसको ऑरा बॉडी का एक सघन स्वरूप बोलते हैं। जबकि नॉर्मल आदमी होता है, आम आदमी, उसके शरीर के चारों तरफ एक ऑरा बॉडी बनी हुई होती है और उस ऑरा बॉडी में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस किसके कैसे होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट प्रोसेसेस। हम लोग किस तरह का थिंकिंग करते हैं, हम लोग ने हमारा थिंकिंग का हैबिचुअल पैटर्न क्या बनाया है, या क्या हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, क्या हम मीडियम सोचते हैं, क्या हम पॉजिटिव सोचते हैं। हमारा ध्यान किस में होना चाहिए। सारी दुनिया में आज ध्यान 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 चल रहा है, मेडिटेशन चल रहा है। लोग बेवकूफ़ के माफिक मेडिटेशन की बड़ी बड़ी शिविर अटेंड करते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कुछ गिने चुने लोगों को वो भी मामूली अनुभव होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारा एक्चुअल ध्यान जब तक हमारे थॉट प्रोसेस पे नहीं जाएगा तो अल्टीमेट ध्यान कैसे लगेगा। तो अल्टीमेट ध्यान लगाने के लिए पहला ध्यान हम लगाएं हमारे थॉट प्रोसेस पर, कि हम किस प्रकार की थिंकिंग करते हैं। यदि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यदि हम नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, या हताशा वाले हैं, निराशावादी हैं, या स्केप्टिकली रहते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है हर बात में शंकाएं करना, स्केप्टिकल रहना, नेगेटिव थिंकिंग करना। इनफैक्ट पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग हो, पॉजिटिव वक्तव्य देने वाले लोग हो, तो उनकी सभा में भी आपको कभी न कभी मालूम पड़ेगा या दिखाई देता होगा कि कोई ना कोई तो नेगेटिव प्रश्न कर ही देगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग करने वालों का क्या होता है कि उनके थॉट प्रोसेस की वजह से इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं और ये इम्पल्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से या डिप्रेशन से जो भी एक मशीन क्रिएट किया गया है, जिसको काइनेसियोलॉजी का नाम आजकल के युग में दिया गया है, जो कि हमारे ऋषि मुनि तो बहुत पहले से जानते थे, उनको कोई ऐसा मशीन क्रिएट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल की तपस्या करके, पॉजिटिव थिंकिंग करके अपनी ऑरा बॉडी को इतना शुद्ध और परिशुद्ध किया होता है और बहुत ही बढ़ाया होता है। उन्होंने ध्यान में सब कुछ देख लिया होता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो उस हिसाब से उनके ऑरा बॉडी बहुत ही तीव्रतम हो गई होती है। उनके आसपास में भी आगे जाकर कोई बैठे तो उनके दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते थे, उनकी थिंकिंग भी न्यूट्रल या पॉजिटिव हो जाती थी। लेकिन आजकल के युग में ये सब चीज़ें आम आदमी को नहीं मालूम पड़ती। लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, उतनी एज भी नहीं है कि वो इतना सारा कर सकें। तो इसलिए कुदरत ने साइंस का भी आविष्कार होने दिया है। तो एक काइनेसियोलॉजी नाम का एक फैकल्टी क्रिएट हुई है कि जिसके द्वारा, एक मशीन के द्वारा देखा जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा किस प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने देखा कि नेगेटिव थिंकिंग में क्या होता है या डिप्रेशन में क्या होता है। क्योंकि उन लोगों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस मिले तो वो 0.1 से 2 हर्ट्ज, HARTZ, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस थेरेपी में इस प्रकार का एक परिमाण, एक मापदंड दिखाया गया है। तो इसको हम हर्ट्ज के नाम से जानेंगे। तो नेगेटिव थिंकिंग वाले या डिप्रेशन में रहने वालों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन नापा गया था, तो सिर्फ 0.1 से 2 हर्ट्ज तक ही था। इसके बाद जो लोग मीडियम थिंकिंग करते हैं तो उनका 1 to 6 हर्ट्ज तक चला जाता है, जो कि कभी शंका कुशंका में रहते हैं, कभी पॉजिटिव में रहते हैं, कभी नेगेटिव में रहते हैं।
तो वो लोग का सिर्फ 1 to 6 हर्ट्ज तक ही बढ़ता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। जबकि जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वो लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाले ने पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव अर्थ में कुछ बोला होगा। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें पूर्वाग्रह होता है कि सामने वाले ने नेगेटिव अर्थ में तो नहीं बोला, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं कि उसने इस अर्थ में बोला, उस अर्थ में बोला। फिर हमारा नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा नकारात्मक अभिगम। लेकिन हम लोग को साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि क्या मालूम हमसे कोई गलती हो गई है क्या, क्या मालूम उसका कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होगा क्या। कभी कभी कोई पॉजिटिव इंटेंशन वाला व्यक्ति भी आपको डांट सकता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम अच्छी तरह से सोचें और अच्छी तरह से आगे बढ़ें। तो कभी कभी झटका देना भी जरूरी होता है। तो गुरु लोग भी कभी कभी झटका देते हैं, अच्छे लोग भी कभी कभी झटका देते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन पॉजिटिव होता है। तो जो लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हो सकता है उनको पॉजिटिविटी भी दिखाई दे। तो पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सचमुच में यदि वो पॉजिटिव होगा और हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे तो और क्या बात है। मान लो कि सामने वाले ने नेगेटिव अर्थ में कुछ कहा हो, तो हम खुद अपने आप को पहले क्लैरिटी में लाए कि उसको हमारे बारे में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका एनालिसिस करें। और एनालिसिस करने के बाद हम उसको समझाए भी, उसको भी क्लैरिटी दें कि ये ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो क्या दोनों पक्ष पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और हैप्पीनेस बढ़ाते हैं, अपने आप में आनंद में रहते हैं और करुणा में रहते हैं और लोगों को मदद करते रहते हैं, तो उन लोगों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस है वो समझो कि 125 से 250 तक बढ़ जाती है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, शांत मन से, शांत चित्त से प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारी ऑरा में 250 हर्ट्ज तक वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा जब कोई ध्यान करता है, मंत्र करता है और बहुत ही पॉजिटिव रहता है, तो उनकी ऑरा बॉडी में 350 हर्ट्ज तक ये वाइब्रेशंस पाए गए हैं। लेकिन ये सब बहुत ही कम मात्रा है। यदि सचमुच में देखा जाए तो हमारे जो मंत्र है, हमारे जो सेवा है, गुरु स्थान में जाके सेवा करते हैं या गुरुकुल में रह के सेवा करते हैं, तो क्या फर्क आता है। तो गुरु की एनर्जी, गुरु की ऑरा हजारों लाखों मंत्रों के द्वारा, उनके जीवन भर की तपस्या के द्वारा बहुत मैनीफोल्ड हुई होती है। ये 350 हर्ट्ज तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो जब भी लोग गुरुस्थान में आते हैं, सेवा करते हैं, तो वो लोग इस ऑरा में नहाते हैं। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि दे आर बेदिंग इन दिस ऑरा ऑफ द गुरु व्हेन दे आर डूइंग सेवा एट गुरुस्थान और गुरुकुल। And even in Gurukul also, Guru's aura body is expanding up to a few kilometers, which very few people might be knowing. तो जब भी कोई भी व्यक्ति गुरु के संग में आके बैठेगा भी ना, तो भी उसकी ऑरा क्लियर हो जाती है, तो भी उसका मन शांत हो जाता है, तो भी वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो रही बात सेवा की, तो सेवा के द्वारा क्या होता है कि गुरु की एनर्जी उसकी ऑरा में प्रविष्ट होती है सेवक के, और उसके ऑरा बॉडी को क्लियर करते करते उसके पांचों जो पंच कोश बोलते हैं ना, अन्नमय कोश वगैरह वगैरह, जो हम लोग कई बार बोल चुके हैं, तो सारे कोशों को वो क्लियर करता है, डिटॉक्स करता है और इनफैक्ट एम्पावर करने लगता है। तो इस तरह से सेवा से हम लोग मैनी फोल्ड हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी दुखी व्यक्ति के पास जाकर बैठो ना, तो अपने आप उसको शांति महसूस होगी। हो सकता है कभी ना कभी आपको कोई बोल दे कि अरे, आपके आने के बाद मेरे को आनंद महसूस हो रहा है, मेरे को शांति महसूस हो रही है। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग करें, ये बहुत ही आवश्यक है। और सबसे ज्यादा ये सेवा सेवा करो, ध्यान करो, मंत्र करो, बस। इससे ये 350 हर्ट्ज से आपकी बहुत मैनीफोल्ड सेवा हो जाएगी, मैनीफोल्ड आपका इलेक्ट्रोमाइग्रेशन
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग इज द बेस्ट थिंकिंग। इसके अलावा आपको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं।